महाराष्ट्र में जितने भी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, हर पंचायत में रिजोल्यूशन पास होगा कि पेपर पे इलेक्शन लिया जाए और वो रिजोल्यूशन की कॉपी वहां के विधायक के द्वारा पवार साहब तक पहुंचेगी। पवार साहब उसको इलेक्शन कमीशन में जमा करके इलेक्शन कमीशन में मांग करेंगे कि हर पंचायत से जब डिमांड आई है कि पेपर पे इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर बढ़ा के पेपर पे इलेक्शन कराया जाएगा। श्री शरद पवार साहब इन्होंने 8 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र में मारकड़वाड़ी गांव को विजिट किया था। उस गांव में जो वोट्स है, पब्लिक ने वोट दिए थे, उनका कहना है कि उन्होंने महायुति यानी बीजेपी को हमने वोटिंग की नहीं, लेकिन वहां की जो मशीन है वो दिखाती है कि जो वोटिंग हुई है वो बीजेपी को हुई है। हालांकि वहां पे बीजेपी के वोटर बहुत ही कम है और तो इसलिए वहां के लोगों ने अपने खर्चे से अपने एनजीओ द्वारा वहां पे पेपर पे इलेक्शन लेने की कोशिश की। तो उसलिए बीजेपी के सरकार ने वहां पुलिस भेजकर लोगों को अरेस्ट किया। इसके विरोध में हमारे पार्टी के अध्यक्ष पवार साहब वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि वोटिंग पेपर पे करना ये लोगों का फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई क्रिमिनल गुनाह हो नहीं सकता है और उनको कैसे अरेस्ट किया। ये बात पे जवाब मांगने के लिए पवार साहब मार्केटवाड़ी में गए थे और उन्होंने वहां पे आंदोलन छेड़ा था, तो वो उसके सपोर्ट में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अच्छा सर, मशीन पर आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? कैसे इसके खिलाफ आप लोग क्या चुनाव आयोग का अपना दावा साबित करने की कोशिश की है? क्योंकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि आज तक मशीन के खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। इसमें पहले जो इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं उसका इलेबोरेट कीजिए, कहाँ का वाकया है और फिर मारकड़वाड़ी नाम का एक गांव है पूना डिस्ट्रिक्ट में, क्यों करना पड़ा महाराष्ट्र में। वहां पे जो लगभग वोटर थे 1500, उसमें से 1200 वोटर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, शरद चंद्र पवार के पार्टी के, और जो बाकी के जो 100-150 वोटर थे वो बीजेपी के थे। लेकिन वहां की जो मशीन है, जो मशीन पे जब वोटिंग हुई और मशीन पे वोटिंग होने के बाद काउंटिंग हुई, उसमें उल्टा 1100 वोट बीजेपी को और 200 वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को दिखाया गया। इसके विरोध में वहां के जीते हुए जो विधायक है उन्होंने अर्जी लगाई कि एक गांव में फिर से पेपर पे इलेक्शन होनी चाहिए और उन्होंने उनकी तैयारी की, पर लेकिन वहां की जो सरकार है वो इसको नहीं चाहती थी। उन्होंने पुलिस को भेज के जो वहां के लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे पेपर पे इलेक्शन, उन लोग को अरेस्ट करके जेल में डाला। इसलिए पवार साहब वहां पर गए थे। के खिलाफ पवार साहब ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र में जितने भी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, हर पंचायत में रिजोल्यूशन पास होगा कि पेपर पे इलेक्शन लिया जाए और वो रिजोल्यूशन की कॉपी वहां के विधायक के द्वारा पवार साहब तक पहुंचेगी। पवार साहब उसको इलेक्शन कमीशन में जमा करके इलेक्शन कमीशन में मांग करेंगे कि हर पंचायत से जब डिमांड आई है कि पेपर पे इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर बढ़ा के पेपर पे इलेक्शन कराया जाएगा। सर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आप लोगों को क्या गड़बड़ी दिखी और आपके इन आरोपों में क्या सच्चाई है? सच्चाई यह है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर सच्चाई नहीं होती, गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है कि वहां पे जो वोटिंग हुई है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाविकास आघाड़ी को हुई है और इनफैक्ट ऑन पेपर आप अगर देखोगे पोस्टल इलेक्शन में हम लोग उनसे आगे थे पोस्टल इलेक्शन में, और इमीडिएटली 4-5 घंटे के बाद वो जैसे ही मशीन खुली तो वो लोग हमारे इतने गुना आगे चले गए। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। ये बातें आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच रहे हैं लेकर के, लेकिन वहां से खारिज हो जा रही है, तो क्यों? मतलब आप लोग प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे कि मशीन कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है? ये देखो, वो जो एक मशीन है वो मशीन कभी भी हैक हो सकता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मशीन जो है वो मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। कई गांव में इंटरनेट भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। उस समय वो मशीन को मिसयूज या उसको मैनिपुलेशन बहुत इजीली हो सकता है। सर, महाराष्ट्र चुनाव के कथित धांधली के आरोप लग रहे हैं। एमबीए के नेता अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एनसीपी नेता प्रताप जगताप का आरोप है कि वोटिंग से 3 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़े और काटे गए। इसे कैसे देखते हैं? हाँ, हुआ है। वहां के लोगों ने कंप्लेंट की है, जो आप बता रहे हैं जगताप साहब का, उन्होंने कंप्लेंट की है। और लेकिन ये भी आरोप है कि मशीन को लेकर एसओपी
का पालन नहीं किया गया है, क्या ऐसे आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगे? पहली बात तो है ना, ये विषय जनता और इलेक्शन कमीशन के बीच में है। ये कोई कानूनी दावपेची की बात नहीं है कि कोई एक मर्डर केस है या सिविल सूट है, ये बात नहीं है। ये जो देश है, ये लोकशाही प्रधान देश है। ये देश चलेगा लोगों के विचारों से चलेगा। जब सभी लोग मांग करेंगे कि हमको पेपर पे इलेक्शन चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूरन पेपर पे इलेक्शन करना पड़ेगा। इसमें सुनिए इसी में ऐसा है कि इसमें कोई कानूनन ऐसा एविडेंस प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब जनता चाहेगी कि हमको पेपर पे इलेक्शन चाहिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं, सबको सुनना पड़ेगा, पेपर पे इलेक्शन कराना पड़ेगा। सर, आप देश के जाने माने वकील भी है, अगर मशीन में आपको दिक्कत समझ आती है तो इसके खिलाफ आप कैसे केस कर सकते हैं? कोर्ट से भी बैलेट पेपर से चुनाव का ऑर्डर ले सकते हैं, क्या आपने केस दाखिल किया है? सर, कोर्ट से बड़ा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट होता है। जनता के कोर्ट से जब रिजोल्यूशन पास हो गए और ये इलेक्शन कमीशन में पहुंचे गए, जो पूरी जनता रोड पे आएगी, तब ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन को पेपर पे इलेक्शन करना पड़ेगा। सब बिल्कुल भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, ऐसी बात करेंगे? हाँ, हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, उसकी बिना सुनवाई एट द थ्रेशोल्ड उसको डिसमिस किया जाता है। इसलिए हमको सुपर इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हम जनता की अदालत से इसका न्याय करेंगे। मैं आपसे जान रहा हूँ कि विपक्ष जो है, जब आप लोग जीत जाते हैं तो ढोल नगाड़े बजाते हैं, हारने के बाद मशीन के आप ब्लेम लगाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा कहना है, हम जीते हुए जहां पे हम जीते हैं, जहाँ से प्रियंका गांधी जी है और हमारे जो मार्केटवाड़ी के जो विधायक है, वो भी रिजाइन करने के लिए रेडी है अगर पेपर पे इलेक्शन होता है तो। शरद पवार जी ने जो मार्केटवाड़ी में आंदोलन किया, वहां पे काफी पब्लिक जमा हुई थी। फिर हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब ने थाना में आंदोलन किया, आज सुबह की बात है, काफी पब्लिक जमा हुई। महाराष्ट्र में हर जिले में, हर पंचायत में मशीन के खिलाफ लोग रास्ते पे आ रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं और बहुत बड़े पैगामे पे हो रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा महाराष्ट्र घूमो तो आपको पता चलेगा। पहले जब वोटिंग इस पर बैलेट पर होती थी, पेपर पर होती थी पहले वोटिंग, तो उस दौरान एक बहुत बड़ा आरोप लगता था कि बूथ कैप्चरिंग। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या फिर से वो जमाना लौट कर आ जाए यहाँ पर? क्योंकि अगर अभी वर्तमान समय में आप लोग जब अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उस वक्त क्या अधिकारी स्वच्छ काम करेगा? हो गया सवाल आपका जी। उस जमाने में सीसीटीवी था क्या? आज के तारीख में सीसीटीवी है। अभी जो भी इलेक्शन होगी सीसीटीवी के निगरानी में होगी, इसलिए बूथ कैप्चरिंग का इश्यू आएगा ही नहीं कहीं। हमारा भरोसा नहीं है अभी सुप्रीम कोर्ट पे। हम चाहते हैं कि देश में जनमत हो और जनमत के प्रेशर से ही पेपर के इलेक्शन वापस आ जाए, ये हमारी इच्छा है। जहां तक खन्ना साहब है, खन्ना साहब का काम काफी अच्छा है। अभी अभी आए हैं, उन्होंने जो ऑर्डर पास किए प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में, और उसने देश को बचाया है, वो बहुत अच्छी ऑर्डर है। इसलिए मैं खन्ना साहब की बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। पहले के जो सीजीआई थे वो सिर्फ भाषणबाजी देते थे, कोर्ट में कोई ऑर्डर पास नहीं करते थे। लेकिन ये अभी मुझे खन्ना साहब पे पूरा भरोसा है।